नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से है। लक्सर के रायसी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लक्सर के रायसी गांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय पालीवाल, जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र पवार कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने के लिए आधा दर्जन लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कराई गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय पालीवाल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, मगर भाजपा सरकार कोरोना महामारी को रोकने में फेल साबित हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में मोदी फेल हो रहे हैं और राज्य में त्रिवेंद्र रावत। उन्होंने कहा कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, भाजपा सरकार पिंजरे में कैद है। ना ही तो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और ना ही सरकार का मंत्री लोगों के दुख सुख में बात करने में कहीं नजर आ रहे हैं। ना तो गरीब आदमियों की मदद हुई है, ना किसान और मजदूर की मदद हुई है। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देने का काम किया गया है। मोदी सरकार ने यदि भाजपा सरकार को मदद करनी है तो गरीब आदमी के खातों में पैसा पहुंचाए, उनको आर्थिक मदद दे। वहीं जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि आज भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। किसान की बात करती है भाजपा सरकार, युवाओं की बात करती है। अगर आज युवा बेरोजगार घूम रहा है तो महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के काबू में नहीं है। आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ऊपर आग बबूला होते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में गैस के दाम बढ़ने पर स्मृति ईरानी सिलेंडर उठाकर हल्ला मचा रही थी, मगर आज सरकार की स्थिति देखिए, गैस के दाम बढ़े हुए हैं। स्मृति ईरानी पर सवाल दागे उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में 700 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, मगर आप चुपचाप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पर लोगों को बटा रहे हैं। यह जनता कभी भी भाजपा सरकार को माफ नहीं कर पाएगी और गरीब आदमी को कांग्रेस में जोड़ा है। आने वाले समय में कांग्रेस प्रचंड रूप में अपना परचम लहराएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोगों के बीच में गए, उनका दुख सुख देखा और उनको राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे। स्वयं तो बताइए, पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने साथ में लगा के रखा। लोगों के दुख सुख में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। साथ ही उन्होंने भाजपा का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी राशन भी भाजपा पार्टी ने सिर्फ अपने भाजपा कार्यकर्ता को ही दिया है। किसी गरीब आदमी को राशन नहीं मिला, बल्कि उनको राशन की लाइन से भगा दिया गया। गरीब आदमी को इस कोरोना की महामारी में भी भाजपा सरकार गिराने का काम कर रही है। साथ ही में कहा कि किसान, मजदूर, मध्य वर्गीय, उद्योगपति सभी इस कोरोना महामारी में सरकार की उपेक्षा झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है, मगर कहां है वो पैकेज? साथी हैं जितेंद्र पवार जी, उन्होंने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी, जिसमें कई बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ज्वाइन किया। इस संबंध में मीटिंग रखी थी और क्योंकि आज बीजेपी की सरकार ने जो हालात देश के अंदर किए हैं, उसके संदर्भ में भी हम लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर जिले से लेकर ब्लॉक, नगर, महानगर, पूरे स्टेट में जगह जगह जाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जन सेवा में लगे हुए हैं। और ये सरकार जो आज जिनकी सरकार है बीजेपी वालों की, इनका कोई नेता बाहर तक नहीं निकल रहा है। ऐसी महामारी में भी बात करते हैं, ये कहीं कभी किसान की बात कहते हैं, कभी युवाओं की बात कहते हैं। उन्होंने कहा 2014 में जब हमारी सरकार थी भारत के अंदर 2014 में, तो इनकी जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, उनका ये कहना था और सर के ऊपर एक सिलेंडर उठाए घूम रही थी कि हाय कांग्रेस ने जो है 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया, हाय कांग्रेस ने 56 रुपए जो है डीजल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आज स्मृति ईरानी से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी, आज भारत की सरकार में आप मंत्री हैं, आज आपको 700 रुपए का सिलेंडर क्यों बेच रही है? आपको तो 300 का बेचना चाहिए था, जब हमारी सरकार में 400 का था। और जब हमारी सरकार में 56 रुपए का रेट था डीजल का, 62 रुपए का रेट था हमारे यहाँ पेट्रोल का, आज 81 रुपए डीजल का रेट है और पेट्रोल का रेट भी उसके इक्वल आपने कर दिया। ये कौन, कहाँ की नीति नियत था आपकी? तो और हिंदू मुस्लिम के अलावा इस पर कोई नारा नहीं है।
मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूँ इस देश की, प्रदेश की, जिले की, ब्लॉक की, गांव की जनता से कि जो इन्होंने झूठ बोलकर, झूठी आवाज देकर आए थे देश के अंदर, वो इनका झूठ की पोल खुल चुकी है। अब आप समझें और गरीब आदमी को जो है अब कांग्रेस के साथ जुड़कर वोट करना चाहिए, ये मेरा कहना है। इन लोगों ने कहा किसान की हम आदत आय जो है दुगनी करेंगे, किसान की दुगनी आय की बजाय इन्होंने किसान का 5 किलो और खाद चलो लिया बैग में से, जो बैग 50 किलो का था वो 45 किलो का बैग कर दिया। रेट उसका यथावत है, गन्ने का पेमेंट नहीं है किसान के। इन्हें किसान की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता हिंदू मुस्लिम की है। अगर इस नाम से जीत रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ और अपना आगे को बढ़ो। देखा आपने, दूसरा एक और आपसे बताऊं कि लक्सर से लेकर रुड़की तक क्या हालत हमारे यहाँ रोड की आपने देखा होगा। 4 साल से तमाम गाड़ियां लोगों की छकड़ा होगी, शर्म नहीं आ रही सरकार को, जबकि नगर लक्सर में इनका चेयरमैन, लंढोरे में इनका चेयरमैन, रुड़की में इनका चेयरमैन, नगर में यहाँ का विधायक इनका चेयरमैन, ये विधायक इनका, MP इनका, सेंट्रल में ही है, प्रदेश में ही है। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए इनको कि इस स्थिति में लक्सर से रुड़की तक की मार्ग को आज तक बढ़ा नहीं पाए 4 साल से। और इससे बत्ती और क्या इनके लिए शर्म की बात है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें जितेंद्र चौधरी, नीटू चौधरी, हमारे जिला अध्यक्ष धर्मपाल जी सब लोग थे। और आज खुशी की बात यह है कि कुछ भाजपा के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का काम किया, धर्मपाल जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने का काम किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने का काम किया। हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन। और आज जिस तरह के हालात देश के अंदर हैं, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का काम कर रही है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से कोरोना महामारी की रोकथाम करने में पूरी तरह से फेल है, नाकाम है। देश के अंदर मोदी जी फेल और प्रदेश के अंदर त्रिवेंद्र रावत जी फेल। मेरा कहना ये है कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च से, त्रिवेंद्र सरकार पिंजरे में कैद है। पूरी सरकार, ना मुख्यमंत्री बाहर निकला, ना प्रदेश का एक भी मंत्री कोरोना काल में लोगों के साथ दुख सुख बांटने का काम किया। और ऐसे महामारी में भी अपने प्राणों को जोखिम को ताक पर रखकर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने मार्च के पहले दिन से ही लॉकडाउन से जिस तरह से गरीब लोगों के बीच में राशन बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया, और खुद तो बांटा ही बांटा, पूरे प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस को इस काम में लगाया, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे महानगर अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों या छोटा कार्यकर्ता हो, सब ने मिलजुल कर किचन चलाने का काम किया, लोगों को राशन बांटने का काम किया, लोगों के दुख सुख में जाने का काम किया, जो कोई बीमार लोग थे उनको दवाई देने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया। ऐसे काल में भी कांग्रेस के लोग आगे बढ़ चढ़कर गरीब, किसान, मजदूर सबके साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख सुख बांटने का काम किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके हाथ में सरकार है, सरकार का मुखिया से लेकर उस प्रदेश के मंत्री से लेकर और पूरी भाजपा, एक भी आदमी इस कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर जनता के बीच में कहीं नज़र नहीं आया। और जो सरकारी राशन बांटा, बड़ी नीचता का काम किया कि सरकारी राशन बांटने का काम भी उन्होंने अपने भाजपा के लोगों को देने का काम किया। अगर कोई मजदूर और कोई गरीब साथी उस राशन कार्ड की लाइन में पहुंच गया राशन बढ़ते हुए, तो उसको पूछा कि तुम कौन सी पार्टी की हो, चिट दिखाओ कि हमारे पदाधिकारी की आप पे चिट है या नहीं। अगर उस पर चिट नहीं थी तो उसको वहां से भगाने का काम किया। ऐसी बीमारी में भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो इससे पाप भाजपा ज़्यादा कर नहीं सकती। आज देश को ऐसे सरकार की ज़रूरत है जो किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, जो मध्यम वर्ग के उद्योगपति हैं, लघु उद्योगपति हैं, लघु उद्योग जो व्यापारी हैं, आज वो बुरी तरह से इस कोरोना काल में टूटे पड़े हैं। पहले नोटबंदी से टूटे, फिर GST से टूटे, अब इस कोरोना काल में इस महामारी से टूटे हुए हैं। इस सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज दिया वो बताएं तो सही, इससे मदद किसकी करी? ना इससे किसान की मदद हुई, ना इससे मजदूर की मदद हुई, ना इससे लघु व्यापारी की मदद हुई। इससे अगर मदद हुई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने कर्जा देने का काम किया। उन्होंने कहा किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी कर्ज ले ले। अरे कर्ज से तो पहले ही करा रहा है,
कर्ज से पहले ही टूटा हुआ है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, गरीब व्यापारी आत्महत्याएं कर रहा है, और ये और कर्ज देने की बात करते हैं। अगर उन्हें मदद करनी है तो उस पैकेज में वो आर्थिक सहायता दें, तुरंत किसानों के खाते में नगद पैसे भेजने का काम करें, मजदूरों के खाते में नगद पैसे भेजने का काम करें, छोटे व्यापारियों के खाते में नगद पैसे भेजने का काम करें, जिससे 2 महीने 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें और अपना अगला काम उस पैसे से नया काम शुरू कर सकें। ऐसी सरकार को योजना बनानी चाहिए। सरकार ने जितनी योजना बनाई इस कोरोना काल में बचने के लिए, ये सरकार केंद्र प्रदेश सरकार दोनों बुरी तरह फेल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ।